श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, काल भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आशा करता हूँ सब अच्छे से होंगे, घर परिवार सब सुखी होंगे। आज हम कुछ बात करेंगे शाबर मंत्रों के जो विशेष नियम हैं, ठीक है ना, जो बहुत ज़रूरी नियम होते हैं और जिनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जिसके बिना साधक अधूरा रहता है हमेशा। मैंने भी बहुत से शाबर मंत्रों की साधना की हैं और अपने शिष्यों को भी करवाई हैं, ठीक है, अन्य लोगों को भी करवाई हैं, जिसका परिणाम बहुत अच्छा मिला है, ठीक है ना। अन्य मंत्रों के बजाय शाबर मंत्रों में सफलता की जो रेशो होती है वो बहुत अच्छी होती है और बहुत शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो मूल बात है, साधकों को इन नियमों के पालन करने बहुत ज़रूरी हैं। जो साधक इन नियमों को, जो ये नियम मैं बताने जा रहा हूँ, इनको ध्यान रखकर इन मंत्रों पर पूरी श्रद्धा, भावना और विश्वास से साधना करता है, वह पूर्णतः सफल भी होता है। यह शाबर मंत्र बहुत शीघ्र फल देते हैं, ठीक है। लेकिन कई साधक इन मंत्रों का दुरुपयोग करते हैं, जैसे कि मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण। ये नहीं करने चाहिए, वरना जो ये करते हैं प्रयोग, उनके लिए साफ चेतावनी है। यह मंत्र, शाबर मंत्र, अपना दुष्परिणाम देते ही देते हैं और आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें, ठीक है, आ जाती हैं और आपका जीवन का पूरे जीवन को आपके अस्त व्यस्त कर देते हैं। यूँ मानो, कहने की बात तो ये है कि आपका लोक परलोक सब नष्ट, विध्वंस कर देते हैं। यह मंत्रों को हमेशा अपने गुरु निर्देश के अनुसार ही करना चाहिए और पुण्य के काम करने चाहिए, ताकि आप भी पुण्य के भागी बन सको, ठीक है। शाबर मंत्रों के कुछ नियम हैं जो मैं आपको बताता हूँ। शाबर मंत्र का पहला नियम, साधना में आसन लाल या काला, ऊनी या सूती, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। और आपके आसन को कभी खुला नहीं छोड़ना। जैसे ही आप साधना में बैठे हो, उठने लगते हो बैठने के बाद, तो आपको आसन उसी वक्त अपना फोल्ड करके किसी सुरक्षित स्थान पे रख देना है। यह दूसरा नियम, साधना हमेशा एकांत में या जंगल में, वन में या नदी किनारे पर, ठीक है, करनी चाहिए। दूसरा नियम, तीसरा, ताकि मंत्रों में कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। मंत्रों को जैसा लिखा गया है वैसा ही करना होगा, शब्दों में बदलाव ना करें। इनके शब्दों में बदलाव नहीं करना चाहिए। अगला नियम, वैसे तो शाबर मंत्रों में गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इन मंत्रों को जिसकी जो रचयिता हैं इन मंत्रों के, वह साक्षात भगवान शिव हैं। फिर अगर आप
जब शिव ने यह रचयिता की हुई है, ठीक है ना, फिर भी आप अगर इन मंत्रों को किसी योग्य गुरु या अच्छे साधक के अनुसार करने के बाद, ठीक है ना, आपको अच्छे और जल्दी सफलता मिलती है। अगला नियम, साधना करने के बाद आप अपने कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है ना, घर के काम जैसे होते हैं वो आप कर सकते हो। बाकी अगर किसी योग्य गुरु और अच्छे साधक से आप अनुमति लेके या आज्ञा लेकर ये साधनाएं करते हैं तो जल्दी सफलता मिलती है, ठीक है। अभी नया नया वीडियो बनाने लगा हूँ तो थोड़ा बहुत गलती होगा, तो कृपया हमें माफ़ कीजिएगा। अगला नियम, शाबर मंत्रों की कोई सीमा नहीं होती है, सीमा बंधन में ना लें इनको दिन या रात में कभी भी कर सकते हैं। वैसे रात्रि काल में करने से सफलता अच्छी मिलती है, सफलता की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इन मंत्रों का, शाबर मंत्र है जो, इन मंत्रों का कोई भी प्रयोग कर सकता है, कोई भी व्यक्ति। इसमें जात पात, ना उम्र, ठीक है, ना स्त्री पुरुष, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है इसमें। पर शर्त यह है कि इन मंत्रों को पूर्ण श्रद्धा के अपने मन में रखते हुए अपने इष्ट के प्रति, जिस मंत्र को आप चयन किया है, जिस मंत्र को आप करना जा रहे हो, ठीक है, उसको पूर्ण श्रद्धा से करें, केवल परीक्षा के लिए ना करें, अन्यथा इनका दुष्परिणाम मिलेगा। अगला नियम, साधना किसी भी स्थिति परिस्थिति कहीं पर भी की जा सकती है, परंतु समय का बदलाव नहीं होगा। अगर आप रात्रि को 9 बजे करने बैठ रहे हो, साधना शुरुआत कर दी है, तो आपको 9 बजे ही बैठना है, ठीक है ना। स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, अगर साधना में कोई परिस्थिति खराब हो जाए, जैसे आप किसी जंगल में साधना कर रहे हैं, वहाँ पे कोई उपद्रव हो जाए या बारिश हो जाए, वर्षा हो जाए ज़्यादा, तो इसमें चेंजेस अगर आप करते हो, ठीक है, तो उसमें कोई हानि नहीं होगी। अगला नियम, माला का प्रयोग ना करें, क्योंकि माला का प्रयोग करने से आप लोग माला में ही उलझे रहोगे, ठीक है ना। बाकी इसमें साधना में अगर कोई दिशा निर्देश बताया गया है तो उसी दिशा में करें। अगर किसी शाबर मंत्र में कोई दिशा नहीं बताई गई है तो आप उत्तर दिशा का चयन करें, उत्तर दिशा में बैठे। अगला नियम, साधना में आलस्य नहीं होना चाहिए, इसलिए अपना हल्का भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें, ठीक है ना। साफ सुथरे वस्त्र पहने, जो अपनी मर्यादा के अनुसार, जो हमारी मर्यादाएं हैं उसके अनुसार अपने वस्त्र पहने, ढीले ढाले वस्त्र पहने, ठीक है। कई व्यक्तियों को ऐसा है नीचे बैठने में दिक्कत होता है तो वो कोई चेयर पे भी बैठ सकते हैं, ठीक है, सुखासन में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आपको नीचे बैठने में दिक्कत है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना ताकि आप साधना नहीं कर पाओगे, नहीं, साधना कर पाओगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और इन शाबर मंत्रों का एक विशेष नियम ये है, जब तक आप साधना कर रहे हो उस वक्त तक आपका दीपक चलता रहना चाहिए, वो आपका देसी घी या सरसों का तेल कैसा भी हो, और गूगल की धूप, ये जरूरी होता है, इसमें बहुत जरूरी होता है। और अगला नियम जो बहुत ही विशेष नियम है, जिसमें सारे अटक जाते हैं और मतलब कहते हैं एक मानसिक तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि किसी दिन परिस्थिति ऐसा होता है, अपनी सेहत खराब होता है या कुछ भी होता है,
उस दिन साधक अपनी साधना पूर्ण नहीं कर पाता। जैसे कि वो 1 घंटा या 1.5 घंटा बैठ रहा है साधना में, वो उस दिन आधा घंटा ही बैठ पा रहा है, तो इसमें कोई डर की बात नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, कि उसी साधना को आप अगले दिन कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। 1-2 दिन के अंदर आप उस साधना को कवर कर सकते हो, कोई ऐसा बात नहीं है कि प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है ना, कोई भी प्रॉब्लम कैसी भी हो। और एक और विशेष नियम, आप जब साधना करना शुरू करते हैं उस दिन कोई पर्व हो तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस, ये तिथियां आपको जरूर ध्यान में रखनी है। इन तिथियों में आप शुरू कर सकते हैं। और आपको अपनी साधनाओं को एक्टिवेट रखने के लिए जो आपने साधनाएं की हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। उनको, जैसे कोई होली का पर्व आ गया, ग्रहण हो गया, बहुत महत्व है ग्रहण का, आगे बात करते हैं ग्रहण की। और दीपावली आ गया, काल भैरव अष्टमी आ गया, ठीक है ना, बसंत पंचमी आ गया, शिवरात्रि आ गया, ऐसे पर्व, तो उनमें आपको एक हवन करना है, जिसमें कि अगर विशेष सामग्री बताई गई है उस शाबर मंत्र की तो उस सामग्री से करें। यह अगर नहीं बताई गई है कोई सामग्री तो आप देसी घी और गूगल को मिश्रित करके आप आहुति दे सकते हैं, ठीक है ना। आप हवन कर सकते हैं जिससे कि आपकी शक्ति एक्टिवेट रहेगी, ये करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और अब बात करते हैं ग्रहण काल की। देखिए, अगर आप ग्रहण काल में साधना करते हो तो उसका बहुत विशेष महत्व है और बहुत जल्दी सिद्धि प्रदान होता है, ठीक है। वैसे तो तांत्रिक साधक ग्रहण का इंतजार करते रहते हैं, तो कब ग्रहण लगेगा और हमें साधनाएं करनी है ना। तो ये ग्रहण कभी भी आपको मिस नहीं करना, कभी आपको छोड़ना नहीं है ग्रहण को, है ना, ठीक है। बस यही कुछ नियम है, ठीक है ना। तो इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप साधना करते हैं तो बहुत अच्छे साधक बन सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, इन साधनाओं में कुछ ऐसा होता है, कई बार भय लगता है, कुछ आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, पर लेकिन इतना नहीं, भयभीत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर किसी को कोई सलाह मशवरा लेना है या किसी ने कुछ साधना के बारे में चर्चा करनी है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप मेरे को संपर्क कर सकते हो। इसी बात को मैं कहते हुए अपनी वाणी को आज विराम दूंगा। आप सभी को आदेश